बकवास है यार, निकालो इसको यहाँ से। गेट आउट। दम दरूद में बड़ा यार तन्नो, निकलो यहाँ से यार, निकलो निकलो। Assalamualaikum. Walaikum assalam. Please. Thank you for coming. इतनी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि मुझे संडे के दिन अपनी नींद कुर्बान करके आना पड़ा? निसा से बात हुई है? अरे नहीं बाबा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ऑफलाइन है, पता नहीं कौन से प्लेनेट पे भिजवा दिया है तुमने उसको। क्यों, क्या हुआ? We broke up. What? Do you want to order something first? कुछ? Excuse me? हम सांस तो लेने दें। अरे सांस लेने के लिए ही तो दे रहे हैं। मेरा गला घोंट रहे हो आप लोग, देख रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये तो तुम्हारी माँ की जहालत है। हम तो तुम्हारी खांसी की आवाज सुन के आए हैं। अम्मी जान, आराम क्यों नहीं करने देती आप मुझे? नहीं, ये आखिर कौन सी नींद है तुम्हारी जो पूरी नहीं हो रही है? जब से आई हो बिस्तर पे पड़ी हो। तो छुट्टी के दिन और क्या करूं मैं? कोई काम है तो बोले। मैं क्या बताऊं, तुम तो अपना काम खुद अधूरा छोड़कर आ गई हो। मुझे लगता है जैसे किसी भारी चीज पे पैर रख दिया तुमने। जी, बहुत भारी जगह थी। कौन सी जगह? उनका घर। यकीनन तुमने कुछ महसूस किया है, तभी तो वहां से ऐसे भाग कर आई हो तुम। टेस्ट अच्छा है। मुकव्वी भी है। अरे मैं पूछ रही हूँ। मामू जान आप बताएं ना प्लीज। अरे भाई, जो कुछ तुमने बताया है हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। मेरा दम घुट रहा था वहां पे, सांस नहीं ली जा रही थी मुझसे। इनको तो बहुत अच्छा लगा, वहां उठे बैठे तारीफें कर रहे हैं उन लोगों की। तो ये वहाँ मेहमान खाने में कचहरियाँ लगाते थे, उनको क्या फर्क पड़ना था? अंदर औरतों में आते तो उनको पता चलता कितनी घुटन थी वहाँ पे। अरे भाई, आखिर कितनी खवातीन थी वहाँ जो तुम्हारा गला घोंट रही थी। मामू जान, गला घोटने के लिए एक औरत, एक खातून काफी होती है। पता नहीं भाई, हो सकता है कि मीर साहब की बीवी बड़ी कोई खर्राट औरत हो, वरना गुलमहर तो बड़ी शाइस्ता, सलीके और स्वभाव वाली दिखाई देती थी, मुअद्दब, मिलनसार। मर्द को वही दिखता है जो औरत उसे दिखाना चाहती है। पता नहीं भाई, हम तो वही बता रहे हैं जो हमने देखा, और मीर साहब भी उनकी बहुत तारीफें किया करते हैं। जी मामू जान, मीर साहब अपनी घोड़ी और जीप की भी बहुत तारीफें करते हैं। भाई, घर, दफ्तर, समाजी रख रखाव, लिटरेचर, शायरी, रवैया, बर्ताव, ये सब कुछ तो तुम देख कर आई हो। बिना वजह की किताबें रखी हैं उन्होंने, ठीक है? उस लाइब्रेरी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। और वो मीर साहब भी ना अंदर से वही जागीरदार है मामू जान, जिनकी हम बुराइयां सुनते आ रहे हैं आपसे। क्या खिला दिया है समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मीठा था, करवाहट फैला दी है गले में। अरे ये दवा की कड़वाहट नहीं है, ये वो कड़वाहट है जो तुम अपने साथ लेकर आई। चल तो मुझे बहुत था, एक टांका जरूर है। वहां फिराकर हर बात पे गुलमहर ये गुलमहर वो, लेकिन इतना पक्का टांका होगा ये नहीं पता था। आई स्टिल कांट बिलीव इट। अच्छा, तो कभी वाइब आई ही नहीं तुमसे शौहर वाली? हमेशा जब उसका नाम लेते थे तो कोई फील ही नहीं आई। नहीं तो मैं नोट जरूर करती। ऐसा कुछ था ही नहीं। वो एक निकाह के अलावा वो रिलेशनशिप ही नहीं था, हस्बैंड वाइफ वाला, यू नो। वाइफ बोलते हुए भी अजीब सा लगता था, बिकॉज सी wasn't that simple. I mean, जिस circumstances में शादी भी हुई थी, and always also मतलब एक as a mentor
As a mentor, she was like that. She was a मान लिया, उस टेबल पे बैठे कपल ने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया, मैनेजर ने मान लिया, स्वीपर ने मान लिया, शम्सी साहब जो पत्थर दिल आदमी ने मान लिया, I know, Mahim, I know. सर चंगेज खान ने मान लिया जो एक पत्थर दिल आदमी है, Got it. Got the point. स्टाफ स्टूडेंट्स सब मान लेंगे, लेकिन निशा कभी नहीं मानेगी, उसके मामू कभी नहीं मानेंगे और ना ही उसकी माँ कभी मानेगी। वो लोग बहुत डिफरेंट हैं, उनके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, इवन दूर दूर तक कहीं पे भी दूसरी शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पहले ही बताना चाहिए था that you're married. But it's complicated, no? तो बताते ना निशा को अपनी कॉम्प्लिकेशन। यही डिस्कशन थी मेरा। I mean, मेरे लिए तो शुरुआत ही वही थी जब मैंने उसे बता दिया था। So that was the whole point. मतलब ये भी एक तरह की चीटिंग है, इमोशनल मैनिपुलेशन। नहीं, मोहब्बत कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ना होता है कि जिसको आप प्रॉपर अपनी फिजिबिलिटी, कंफर्ट जोन या ये सारी चीज़ें देख के शुरू करते हैं। It just happens. लेकिन मुझे निशा के लिए बहुत दुख है, उसकी पहली मोहब्बत नाकाम हो गई। पहली, आखिरी, शुरू, ख़त्म। आप मोहब्बत को एक सांचे, एक फ्रेम में बंद कर रहे हो ना। आप डोंट डू दैट। वफा, बेवफाई, यू नो, फास्ट, खैर जो भी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तुम ना गुलमहर की जुबान बोलना बंद कर दो। अगर वो इतनी समझदार होती तो वो कल अपने माँ बाप को बताती कि तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है। और मोहब्बत में कोई एंड नहीं होता। अगर मोहब्बत का एंड नहीं होता तो एंड जैसी शक्ल क्यों बनाएंगे? होप फॉर द बेस्ट। शायद निशा तुम्हारी कॉम्प्लिकेशन अंडरस्टैंड कर ले। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो तुम ये बात लेके बैठी रही हो? आपको ये छोटी सी बात लगती है? हाँ तो और क्या, ये तो इतनी सी बात है इन लोगों के लिए। और वो कब अपनी बेटियों को बाहर जाने देते हैं जिनके साथ आधी जायदाद जुड़ी हुई होती है? क्यों मामू जान? अरे ये भी अगर तुम्हारे साथ बैठकर 2-4 टीवी के ड्रामे देख लेती तो इतना वावैला ना मचाती। इसे पता ही नहीं कि इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। किताबों से सर उठा के देखे तो कुछ पता चले। ये तो आम सी बात है इन घरानों में। ये लोग तो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं ब्याते। और क्या, घुट्टी बाद में देते हैं बच्चों को, उनका रिश्ता पहले ही तय कर देते हैं। नहीं तो निशा, तुम किस वजह से परेशान हो? क्या उसकी बीवी ने कोई शिकायत की मीरान की, या सास बहू में कोई खींचातानी है, या फिर मीरान को कोई मसला है अपने रिश्ते से? तुम क्यों परेशान हो? हमारे ख्याल में तो सिर्फ एक मसला है, बे औलादी। 4 साल हो गए शादी को, इलाज मुआलजे के बावजूद कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ तो 1 आध साल में उसकी दूसरी शादी कर देंगे, और क्या? उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है।